और इन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इनका यही प्रश्न है शासन प्रशासन से भी कि आखिर क्यों इस मोहल्ले का विकास रुका हुआ है। इन्होंने सड़क बनवाने की भी मांग की है लेकिन इनका कहना है सबसे पहले नाली निर्माण हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मेरा नाम है दिव्यांश कसौधन। ये लोगों की भीड़ आप देख रहे होंगे, इसमें बुजुर्ग भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं और कुछ युवा साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं डीएम बंगले से मात्र 100 मीटर की दूरी पर रानीपुरवा जानकी नगर मोहल्ले में। यहाँ पर कुछ लोगों की समस्या है कि नाली यहाँ पर नहीं बन रहा है और लोगों से विवाद हो रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, कुछ आरोप भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ दादाजी मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। राम बहादुर सिंह एडवोकेट, रानीपुरवा जानकी नगर। क्या समस्या आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं इतने समय? सड़क और नाली की समस्या हम लोगों की यहाँ है। 20 साल से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। डीएम बंगला से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हम लोगों के मकान हैं। कम से कम 100 मकान बने हुए हैं, हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर सड़क और नाली आज तक नहीं बनी है। किसी तरह सड़क और नाली का बजट भी आया, बना भी, नाली भी बन गई, अंडरग्राउंड पाइप लगाकर चैम्बर बना करके उसको सड़क के ठेकेदार ने, राजेश पांडे जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से बन रहा था सड़क, उन्होंने तोड़वा दिया और दोबारा फिर नहीं बनने दे रहे हैं। कह रहे हैं अपने नाली से हम नहीं मिलाने देंगे, यहाँ पानी नहीं निकलेगा। कौन, वही राजेश पांडे नहीं बने? राजेश पांडे जिला पंचायत उनके माँ सदस्य, वही सब अपना कर रहे हैं। नेता हैं बड़े क्या? हाँ, बड़े नेता हैं भाई। तभी अच्छा। तो नहीं बनने दे रहे हैं। अच्छा, काहे, क्या कह रहे हैं वो, बनने से रोक क्यों रहे हैं? कि उनके दरवाजे के सामने जो नाली गई है वो कह रहे हैं वो नाली हमारी नीची है, कब नाली का पानी उसमें नहीं जा पाएगा, इसलिए नहीं बनने दे रहे हैं। भैया, राजेश पांडे जी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या समस्या? आरोप है ये हम लोग लगभग 30 सालों से इससे गुजर रहे हैं हम लोग जो है। तो इस बार मतलब प्रधान के द्वारा जो है नाली का निर्माण कराया भी गया था, जो है अंडरग्राउंड पाइप का निर्माण कराया गया, लेकिन ठेकेदार के द्वारा जो है इसको जेसीबी की द्वारा तोड़वा दिया गया। ठेकेदार ने तोड़ा? हाँ, जिला पंचायत सदस्य के द्वारा कराया था, तो ठेकेदार के द्वारा इसको तोड़वा दिया गया। और हम लोग डीएम साहब से कई बार इसके विषय में मिले, समस्त जनप्रतिनिधि से मतलब मुलाकात किया गया इस विषय में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। और यही बार बार आख्या लगा दी जा रही है कि यहाँ पर जो है ऊंचा ज्यादा है, नहीं निकल पाए। तो ऊंचा है तो नीचा भी हो सकता है। यहाँ सदर विधायक के द्वारा एक लेटर भी लिखा गया कि अगर इसको ऊंचा है तो इसको नीचा भी कर दे जो है। तो फिर जो है फर्जी रिपोर्ट लगा के उसको आख्या बंद कर दी गई जो है। और जल भराव से हम लोग गुजर रहे हैं हमेशा, कीचड़ बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार लोग चोटिल हो गए हैं, ऑपरेशन भी हुआ है लोगों का, परेशान है सब लोग। क्या किया जा सकता? चाचा, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही कि हमेशा पानी जल भराव रहता है, बरसात सीजन में और दिक्कत हो जाती है कि पूरी कॉलोनी में पानी भरा रहता है। ये पानी कहाँ जाएगा आखिर? उनके दरवाजे पर नाली है तो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? किसके दरवाजे पे? राजेश पांडे के। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं वो? नहीं जाने दे रहे हैं कि इधर का पानी उधर नहीं जाएगा। अच्छा, डांटते भी हैं? अब डांटते नहीं है, लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं, तो यही है, ये जबरदस्ती है। कहाँ कहाँ शिकायत किया आपने? डीएम साहब के यहाँ गई है और विधायक जी के यहाँ किया गया है। अच्छा। हाँ। नाली और सड़क न बनने की समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। एक दादी जी भी यहाँ पे, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादी? हम पकड़े हैं। मेरा नाम मालती शुक्ला है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ नाली बन जाए। नाली की बहुत बड़ी समस्या, लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ जल भराव रहता है जी। कहीं शिकायत किया इसके बारे में आपने? अब शिकायत हुई है। किससे शिकायत किया? डीएम से किया? डीएम साहब के यहाँ शिकायत हुई, हम लोग वहाँ गए भी थे। विधायक के यहाँ भी गया है एप्लीकेशन। कोई सुनवाई हुई? अब सुनवाई होती तो नाली और सड़क बनती ना। आश्वासन दिया जा रहा है, केवल आश्वासन दिया जाता है हम लोगों को, नाली और सड़क बन नहीं रही है। क्या कह रहे हैं जी? ग्राम चौपाल में मैं गया था जी, और उसमें डीएम साहिबा से मैंने मतलब अपना पक्ष रखा कि बहुत ज्यादा समस्या है मोहल्ला वासियों को, और उन्होंने कहा ठीक है मैं इसका निदान करती हूँ। फिर उन्होंने मतलब जे इंजीनियर को भेजा, उन्होंने फिर गलत रिपोर्ट लगा दी। IGRS भी किया मैंने, उस पर भी गलत रिपोर्ट कि उधर ऊंची नाली है, उधर पानी नहीं जा पाएगा। और डीएम साहिबा के यहाँ भी हम लोग गए, विधायक जी से एप्लीकेशन भी लिखवाया गया, सांसद जी तक भी बात, मतलब सारे जनप्रतिनिधि और मतलब
और शासन प्रशासन सबको अवगत कराया गया है हम लोग की सब समस्या जानते से, हैं। सब जानते हैं। हाँ। और पानी की वजह से मोहल्ले में आपस में सबकी मतलब खिटपिट हो जाती है। खिटपिट हो जाती है। हाँ। आपसी बाकी कोई झगड़ा यहाँ किसी का नहीं है, लेकिन यही पानी गिरता कहाँ कोई पानी लेकर जाए। जल निकासी की सही से व्यवस्था जल नहीं है। निकासी बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। हाँ। पानी कहीं भी जाने का कोई भी नहीं है। और बहुत ही आसान है कि हम लोग का नाली अगर भूता ताल में जुड़ जाए तो पानी की यहाँ समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अच्छा, हाँ तो मांग कर रहे हैं कि जी मांग कर रहे हैं जोड़ कि दिया नाली यहाँ बनाई जाए और उसको नाले में भूता ताल के उसमें जुड़वा दिया जाए। और महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, परिचय बता दीजिए अपना। हमारा नाम अनीता शर्मा है। हम लोग भी चाहते हैं कि नाली से ही सड़क हमको मिले। हम लोग गए डीएम साहब के यहाँ गए, लेकिन हमको कोई कार्य दिखाई इसमें नहीं दे रहा है कि हाँ ये बनने का, कि हाँ बन जाएगा। बताइए, डीएम साहब भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, मतलब एक महिला की समस्या नहीं समझ पा रही है अब डीएम हमें साहब? ये नहीं मालूम भैया, लेकिन हम लोग भी गए वहाँ, लेकिन कोई मतलब फायदा नहीं निकला। सिर्फ आश्वासन मिलता है। जी दिक्कत है मोहल्ले में। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पानी हमारे खेत में भर जाता है। हमारे खेत मतलब हमारा ही घर है। यहीं पे आप लोग रहते हैं? जी, मेरा निजी है। कब से रह रही हैं मोहल्ले में? हम लोग का जन्म यहीं हुआ है। हम लोग का जन्म यहीं हुआ है, मेरा ही जमीन है, जन्म स्थान है जी ये। जन्म स्थान है। लेकिन यहाँ पर हाँ। रोड, नाली, हाँ। अन्य चीजों की व्यवस्था सही से न होने नहीं से हो रहा। दिक्कत जी, का सामना करना जी। पड़ रहा है। जी चाची, क्या नाम है? जय यादव। क्या दिक्कत है मोहल्ले यही में? दिक्कत है जो आप लोग सब बता रहे हैं, वही दिक्कत हम लोग सब जूझ रहे हैं। अंदर साहब को दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ, जो दिक्कत है वो सब वही लोग सब लोग कह रहा है, बता सकते हो, वही दिक्कत है। चाची मुस्कुरा रही हैं। चाची, क्या नाम है? मेरा नाम है नीता सिंह। क्या दिक्कत है, आप लोग आज इकट्ठा हुए यही हैं? नाली के वजह से दिक्कत है भैया, पानी निकासी नहीं हो रहा है। पानी सब बाहर निकल रहा है, कहीं ना पानी जाने का जगह नहीं भी है। पूरे मोहल्ले में हाँ। जल भराव भी होता हाँ, होगा? पूरे मोहल्ले में जल भराव, टीम पानी हो जाता है। कब से रह रही है मोहल्ले में? 30-35 साल हो गए हैं। 30-35 साल। और 30-35 साल से आप रह रही हैं, 30-35 सालों से यहाँ का विकास संभव नहीं हो पाया? कुछ नहीं। क्या लगता है क्यों रुक जा रहा है? ये जो राजेश पांडे हैं जो उन्हीं की वजह से रुक जा रहा है। उनका नाली नीचा है, यहाँ ऊंचा है, वैसे पानी जाने में दिक्कत होती है। वही रोक देते हैं? हाँ। अरे वो तो बहुत बड़े बीजेपी नेता हैं, आप आरोप लगा रही हैं, हैं? क्या? अच्छा, ये मुस्कुराहट देखिए, अंदर थोड़ा सा डर भी है, भय भी है, लेकिन मुस्कुरा रही हैं चाची और आरोप लगा रही हैं कि उन्हीं की वजह से यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है? मैं नरेंद्र मिश्रा। मैं यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहा हूँ और हमारी कॉलोनी में पुराने खड़ंजा लगा था, तो उसको बदलवा के अभी हमारे जो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य है राजेश जी, तो उनके द्वारा ये निर्माण का सड़क का कराया गया। लेकिन बीच में प्रधान जी इसमें उन्होंने पाइपलाइन वगैरह डलवाई थी, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, पाइपलाइन वगैरह बंद कर दी गई और ये सड़क का कार्य शुरू कराया गया, लेकिन ये कार्य भी नहीं हो पाया है इस वजह से कि नाली पहले बने फिर सड़क बने। हम लोगों की मांग यही है कि पहले नाली बने, क्योंकि नाली के बिना यहाँ पे कोई भी कार्य अगर हम सड़क बना देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। घरों का सारा पानी बाहर आता है, बाहर जाए कहाँ, क्योंकि कोई निकासी नहीं है। और विगत 10 सालों से मैं टैंक भी मेरा जो सोखता लगा था घर में वो भी खत्म हो गया है बिल्कुल। और मैं 1200 रुपए पर 12 दिन पर देता हूँ पानी उलचवाई केवल। अच्छा, निकालने आता है पानी निकालने आता है, क्योंकि घर का पानी अब सोखता नहीं सोख पा रहा है, तो वो सारा पानी वो टैंक में ही जाता है और टैंक एक तरीके से वो कुआं हो गया है, तो सारा पानी उसी में जाता है और हर 12वें दिन पे मैं 1200 रुपए देता हूँ। तो इसका पीड़ित तो सबसे ज्यादा मैं हूँ, क्योंकि नाली अगर नहीं रहेगी तो सड़क का कोई मतलब नहीं है। बस हमारी मांग यही है, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। मेरा मतलब ये है कि नाली बने और सड़क बने, सारे जगह का विकास हो गया है, तो इस जगह को भी अछूता ना रखा जाए। कृपया करके जो भी हमारे लोग सुन रहे हो इसको बेहतर तरीके से कार्य करवाएं और हमारी नाली और सड़क की समस्या को दूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। नाली और सड़क की समस्या को दूर करें, यही आरोप है, यही मांग है, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। चाचा, आपके मोहल्ले में नाली और सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे? मैं जगदीश प्रसाद शुक्ला। हम यही चाहते हैं कि बरसात का पानी कहीं निकलने का कोई मात्र साधन रहेगा नहीं गया। यदि नाली नहीं बनती है तो मकान के अंदर पानी सबके भर जाएगा। भर जाएगा, भर जाता है? भर जाएगा,
क्योंकि ये जब तक पत्थर नहीं पड़ा था तब तक दाएं बाएं निकल करके किसी तरीके से काम चलता था। अब दाएं बाएं निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। नाली बनना बहुत ही आवश्यक है, जैसे भी हो, चाहे कंपोजिट विद्यालय से गहराई करके, चाहे जैसे भी जो भी है, जांच पड़ताल की बात तो अलग रही, लेकिन नाली बनना और उस भूतताल वाली नाली में जुड़ जाना बड़ा ही आवश्यक है। हम यही अनुरोध करते हैं शासन से भी और सभी अधिकारियों से कि ये नाली बन जाए और ये सीवर लाइन बीच में पड़ जाए। सड़क चाहे बने चाहे न बने, लेकिन नाली परमाणु नाली की समस्या बहुत बड़ी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि बरसात का पानी जैसे ही पहला पानी भरेगा वैसे ही हमारे दरवाजे से पूरा भरा रहेगा। इधर ऊंचा हो गया है, उधर ऊंचा हो गया है, तो ये बीच में भरा रहेगा। बीच में आप लोग फंसे आप हुए हैं। अपना नंबर देते जाइए, हम आपको टेलीफोन कर देंगे उस दिन। अच्छा, बस जिस ये दिन जल भराव होगा उस दिन हम हमको आप अनुरोध जानकारी करेंगे आपसे कि आप आकर के आज पुनः देख लीजिए और फिर से रिपोर्टिंग कर दीजिए। दोबारा से रिपोर्टिंग दोबारा से रिपोर्टिंग करवाना चाहते हैं आपसे, तो समस्या का समाधान हो जाए। अगर पानी निकल जाए तो आपने शिकायत की इसी मोहल्ले में रहते हैं? बिल्कुल शिकायत है। अब यही शिकायत है कि नाली बनना है, रिपोर्ट गलत लग जाती है, ऊंच नीच की लग जाती है। नहीं, कहीं आपने लिखित शिकायत दी, पत्राचार खुद हम से तो की? स्वयं नहीं दिए हैं, लेकिन हमारे मोहल्ला वासी दिए। साथ ही आप जी। इधर का भी एक भैया और भी मौजूद हैं, जो बना हुआ है, इन्होंने हमसे अपनी पीड़ा बताई थी कि आप हमारे मोहल्ले में आइए और जो हमारे यहाँ की समस्या है, जन समस्या, उसको आप अपने चैनल पे प्रसारित कीजिए ताकि जो संबंधित शासन प्रशासन है उन तक ये आवाज जाए। क्या कहेंगे? जी भैया, हम भी वही कहना चाहते हैं कि नाली की आवश्यकता है, नाली बनना अनिवार्य है एकदम से। मैंने कल भी आपसे बोला था, सड़क के साथ साथ नाली बहुत ज्यादा जरूरी है। नाली ज्यादा, सड़क कम है यहाँ पे। आप खुद ही देख सकते हैं इधर से वीडियो घुमा के कितनी ज्यादा समस्या है। जी जी अच्छा, जी भैया, तो सभी की वही दिक्कत है जितने लोग बस मौजूद जी, हैं? सबकी वही दिक्कत है, सबसे पूछ सकते हैं। सभी यहीं के सभी, निवासी हैं? बिल्कुल यहीं के, कोई बाहर का नहीं है। सबका अपना अपना मकान है, सब अपने अपने घर से हैं। बिल्कुल बात नहीं है। अभी बीजेपी के एक नेता पर आरोप लगा रहे थे एक दादा। आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, लेकिन पहले बात तो है कि नाली की सुविधा आप उनके पास भी जाके बैठ ले लीजिए, क्या बनवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्या मामला है। जनता दर्शन में गए हुए हैं? बिल्कुल, कई जगह हम लोग का स्वयं हस्ताक्षर करके पेपर भी गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितनी बार शिकायत किए होंगे? एक होता है 1 2 3 4 भैया, कम से कम डीएम क्या है, कम से कम 6-7 शिकायत हो चुकी है। सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं हुई। जैसा आंटी जी ने बोला कि सुना तो नाली बन जाती है, अब तक अभी तक नहीं बनी है कुछ। देख, आप ही खुद देख लीजिए, हाल देख लीजिए पूरा। भैया क्या नाम है? विजय कुमार यादव। काहे सुनवाई नहीं हो रही, क्या लग रहा है, क्या दिक्कत? क्या जाने ऊपर से से? हाँ, ऊपर से क्या? अरे जो नेता विधायक हैं यही लोग नहीं करने दे रहे हैं। जैसे ही पहला पानी बरसता है, यहाँ बाइक से लोग गिर जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, घर में पानी भर जाता है, चोट लग जाती है, बहुत दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल जाते होंगे? उनको भी है? हाँ, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और पानी भर जाता है, बाइक से, पैदल, साइकिल से फिसल के गिर जाते हैं, घर में पानी भर जाता है, बहुत कीचड़ हो जाता है, बहुत समस्या होती है। यहीं रहते हैं? बिल्कुल। कब से रह रहे हैं? हम यहाँ सन 2000 से रहे हैं। अब बताइए, आप नेता विधायक को कह रहे हैं, प्रदेश के मुखिया जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और आप तो जनप्रतिनिधियों पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। सामने देख लीजिए जो विकास है, हाँ, इसमें कहने की बात है, ये कहने सुनने की बात है, पूछने नहीं है। आप सामने ऐसा देखिए कि जो विकास हुआ है। कितने सालों से? अब 25 साल से हम लोग रहे हैं। 25 साल। उसके पहले और लोग भी। अब तो खैर खंभा भी लग गया। हम लोग जब आए थे अपने खुद का खंभा बांस बल्ली लगाए थे, वो बांस बल्ली, खंभा भी नहीं लगा था? कुछ नहीं लगा था। हाँ, अब तो हाँ, हम लोग खुद का पैसा जोड़ जोड़ के अपना बांस से, और विकास ये देखिए जी, ये विकास देखिए, मोहल्ले के लोग यहाँ की विकास दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे विकास हुआ है। वो लकड़ी का खंभा लगा हुआ है और उसी पर जो है आप ये तार जो लटकता हुआ देख रहे हैं, ये बिजली का जो है तार है, और वहां पर सही से जो लोहे का होता है या फिर जो पत्थर से बना पत्थर नुमा खंभा होता है वो नहीं लगाया गया। ये यहाँ का विकास है। और ये सबसे पहले सड़क देख लीजिए स्क्रीन पर, ये एक साइड की सड़क और दूसरे साइड की सड़क भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये ईंट पत्थर पड़े हुए हैं लेकिन सड़क का निर्माण नहीं है। अगल बगल जो है नाली नहीं दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर। इसी से यहाँ के गांव वासी हैं, मोहल्ले वासी हैं, वो काफी आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि कितनी बार हमने शासन प्रशासन से शिकायत की, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी एक लोगों ने बताया कि
यहाँ के नेता विधायक ही इस मोहल्ले का विकास नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन योगी बाबा कह रहे हैं कि पूरे देश का विकास हो रहा, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा, लेकिन यहाँ का विकास अछूता क्यों है? लोगों का जो प्रश्न है, यही लोगों का प्रश्न है। ये देखिए पूरा रास्ता जो है उबड़ खाबड़ है, ये देखिए। ऐसे में कितनी दिक्कत होती होगी जब बच्चे यहाँ से स्कूल जाने के लिए निकलते होंगे। और अब तो मानसून का समय है, बारिश भी हो रही है, अभी हाल ही में बारिश नहीं है तो इतनी दिक्कत नहीं है, हम खड़े होकर यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अनुमान लगाइए, अगर बारिश हो रही होती तो यहाँ क्या हम रिपोर्टिंग कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। बड़ी ही खराब स्थिति है, ये देख लीजिए। एक बार फिर से हम चाह रहे हैं कि स्क्रीन पर ये देखिए, मोहल्ले वासियों की भीड़ बढ़ रही है, ये अपनी पीड़ा बताने के लिए कि गोंडा पोर्ट के माध्यम से ये अपनी पीड़ा शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। देखिए महिलाएं भी मौजूद हैं, युवा भी हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी अपनी समस्या बताई है। आइए हम थोड़ा सा आगे भी ले चलते हैं आपको। यहाँ के लोगों ने जिला पंचायत सदस्य जो बीजेपी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उन पर आरोप लगाया है। राजेश पांडे जी हैं, उन पर यहाँ के मोहल्ला वासियों का आरोप है कि वही बनने नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इनका यही प्रश्न है शासन प्रशासन से भी कि आखिर क्यों इस मोहल्ले का विकास रुका हुआ है। इन्होंने सड़क बनवाने की भी मांग की है, लेकिन इनका कहना है सबसे पहले नाली निर्माण हो, क्योंकि जल निकासी की समस्या सबसे बड़ी है। इसी वजह से ये जो पड़ोसी लोग हैं, इन लोगों के बीच खिटपिट होती है। लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह से रह रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखते जाइए, ये पूरा रोड भैया ये कितने मीटर का होगा जिस पे हम चल रहे हैं? कितने मीटर के लमसम होगा भैया? 200 मीटर। ये आप मेन रोड से देख सकते हैं, मेन रोड से ये अंदर तक 200 मीटर का रोड है। और यहाँ पर ये देखिए पाइप तोड़ी गई। किसने तोड़ा है? नहीं, ठेकेदार ने जो ये बनवा रहे थे। काहे तोड़ दिए? नहीं बनने दे रहे हैं, उसमें नहीं जोड़ने दे रहे हैं, तो जबरदस्ती में तोड़ दिए। हाँ, जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया। जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया। क्या कह रहा? जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया है इसको। जेसीबी के द्वारा ये पूरा निर्माण हो चुका था, चैम्बर देखिए, चैम्बर बन गया था, इसको जेसीबी के द्वारा तोड़वा दिया गया है। ये देखिए चैम्बर बन गया था, लेकिन जेसीबी के द्वारा तोड़वा दिया गया। क्या कह रहे हैं? कि नाली नहीं बनेगी, रोड बनेगा, वो भी आरसीसी सड़क है। मान लीजिए 1 फुट अगर आरसीसी सड़क बनती है अगर ये, तो आखिर ये पानी कहाँ जाएगा? आप इधर देख सकते हैं, इधर दीवार है, इधर दीवार है, पानी बीचों बीच में रुका है। देखिए स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ ये दीवार किसका है? ये राजेश पांडे जी का है, उन्हीं का है जो रोक रहे हैं, जिनकी वजह से रुका हुआ है। और ये दूसरी तरफ दीवार देखिए, ये मकान है, ये दीवार, ये पूरा लाइन से मकान बना हुआ है। अब बीच में ये मोहल्ले वाले फंसे हुए हैं। पानी आखिर जाएगा तो कहाँ जाएगा? जल निकासी की समस्या यही से बनी हुई है कि आखिर जल भराव जब होता है तो पानी निकले कहाँ से।